नमस्कार। द रेड माइक की इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण मामला गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ हफ्तों में लगातार एक मुहिम की तरह अलग अलग छोटे छोटे कोर्ट से कुछ फैसले आ रहे थे कि अब सर्वेक्षण कराया जा सकता है, मस्जिद के नीचे क्या है इसका सर्वे हो सकता है। और इसको लेकर के तमाम लोग चिंतित थे, जिसमें से एक नजीब जंग साहब भी थे जो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, कि ये क्या रहा है। और ये सब मामला फिर सुप्रीम कोर्ट गया, नजीब जंग साहब खुद सुप्रीम कोर्ट गए, और आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण पहल हुई है जिसमें नंबर वन, कोई भी सर्वेक्षण ना हो आगे उस पर रोक लगी है। कोई ऐसा मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ना लिया जाए उस पर रोक लगी है। जो मौजूदा मामले हैं उसमें जो कोर्ट हैं वो कोई अंतरिम आदेश या फाइनल ऑर्डर ना दें, ये भी आदेश हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण, केंद्र सरकार को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर अपनी क्या पोजीशन है वो पोजीशन साफ करनी होगी। नजीब जंग साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत द रेड माइक में। मैं सबसे पहले आपके ओपनिंग कमेंट्स जानना चाहता हूं, ये क्यों जरूरी महसूस हुआ आपको कि आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं? संकेत, हर देश के इतिहास में कुछ सेमिनल मोमेंट्स होते हैं। मेरा मानना यह है कि आज जस्टिस खन्ना और उनकी बेंच ने जो आदेश किया है वो हमारे इतिहास का एक सेमिनल मोमेंट है। और इसलिए क्योंकि अगर ये रोक न लगाई जाती तो हमारा मुल्क एक तबाही की तरफ बढ़ रहा था। मैं मेरे जहन में ये समझ में नहीं आता कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने वो बातें कोर्ट में कैसे कहीं कि प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप एक्ट 1991 बरकरार रहते हुए भी उन जगहों का सर्वे हो सकता है। एक ज़हीन शख्स हैं, उन्होंने ये बात कैसे कही। कोर्ट कोई मजाक नहीं है, ये सर्वोच्च न्यायालय है। हंसी मजाक में बातें कही नहीं जाती। मैं उनकी नीयत पे शक नहीं करता, लेकिन मैं यकीनन ये कह सकता हूँ कि उनके इस आदेश से जो नुकसान हिंदुस्तान को हो सकता था, शायद ना उनको इसका अंदाज था और ना किसी और को अंदाज था। क्योंकि एकदम इतनी शरारती ताकतों ने अपना सर उठाया कि मुल्क में आग लगने का अंदेशा था। जहां तक हमें सुनने में आया है कि शायद 1800 ऐसी मस्जिदें हैं हिंदुस्तान में जिनके नीचे आशंका है कि उनके नीचे शायद दबे हुए मंदिर हों। 1800 मस्जिदों का मतलब यह है कि ये पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई होंगी। तो क्या हम संभल पूरे हिंदुस्तान में चाहते हैं या चाहते थे? तो इसकी हमें बहुत फिक्र हुई कि ये अगर इस पे रोक न लगाई तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन छिन्न भिन्न हो जाएगा, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स खत्म हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 जो माइनॉरिटीज को कुछ राइट्स देता है, उस वो बिल्कुल उसका अनदेखा हो जाएगा। हमारे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाएंगे और माइनॉरिटीज जो आज वैसे भी असुरक्षित महसूस करती हैं वो तो बिल्कुल ही एक कोने में चली जाएंगी। तो हिंदुस्तान को बचाया गया है आज जस्टिस खन्ना ने। और मैं समझता हूं कि आपको, मुझको, पूरे मुल्क को उनका एहसानमंद होना चाहिए कि एक अजीब और गरीब एक जिन जो बोतल से निकला था उसको जस्टिस चंद्रचूड़ की आज जजमेंट ने, सॉरी, जस्टिस खन्ना की जजमेंट ने आज रोका है। और इसके लिए ये बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं। मैं समझता हूं कि केंद्रीय सरकार को जवाब देना होगा और अपनी नीयत स्पष्ट करनी होगी कि उनकी उनकी नीयत में क्या लिखा है। अभी तक तो वो मैंने सुना है कि शायद एफिडेविट फाइल नहीं किया है कई महीनों से और कई साल से। अब उनको बताना पड़ेगा कि ये जो एक्ट है इसकी क्या अहमियत है और सरकार इसको कितना सीरियसली लेती है, क्योंकि इससे क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि हमारी केंद्रीय सरकार की मंशा क्या है। नजीब जंग साहब, आपने ये बोला कि तमाम लोग, एंड दैट टू नोटोरियसली, इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। ये जो बात बोली थी जस्टिस चंद्रचूड़ ने,
लेकिन देखिए, ये जो आदेश हुए सर्वे के, ये तो निचली अदालतों से हुए। ये लोग क्या चाहते थे और अदालतों ने क्या फैसला दिया, ये उसका फर्क है। क्योंकि अक्सर ये बात आपने भी सुनी होगी कि आर्गुमेंट में ये कहा गया कि हम तो अपनी अर्जी लेके गए थे, अदालत ने हमारी बात मान ली, निचली अदालत अदालत। अदालतों में भी, कई अदालतों में भी वही लोग बैठे हैं जो अर्जी लेके जा रहे हैं। आपने जस्टिस यादव के रिमार्क्स इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुन लिए हैं, और वो ऐसे बयान हैं जिनको मैं आपके टेलीविजन चैनल पे बयान नहीं कर सकता। इस किस्म के लोग जब अदालतों में आ गए हैं, तो फिर अदालतों से आप क्या अपेक्षा करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि सब जज ऐसे हैं, जस्टिस खन्ना जैसे भी जज आपके पास मौजूद हैं आज, और दर्जनों जज अच्छे मौजूद हैं। लेकिन एक 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 सेक्शन है उन जजों का जो एक एब्सर्ड आइडियोलॉजी में बिलीव करने लगे हैं, जो हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल घातक होगा। नजीब जंग साहब, दो तीन चीजें जो जस्टिस खन्ना की जजमेंट में आ गई हैं। एक तो कोई नया आदेश नहीं होगा सर्वे का। दूसरा, कोई आदेश जो ऑलरेडी सर्वे या जो केसेस हैं अदालत में उसमें आप कोई फाइनल ऑर्डर नहीं देंगे। और तीसरा, आप कोई नया केस नहीं लेंगे। आपको क्या लगता है ये कितना जरूरी हो गया था इस देश के लिए, इस तरीके का आदेश? क्योंकि इससे जुड़ी हुई एक बात ये भी हो सकती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट्स को उनका काम ही नहीं करने दे रहा, और उसके बाद फिर सब लोग बैठ के कहते हैं कि इतनी पेंडेंसी है, इतना केस है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ही काम रोक देगा तो कैसे चलेगा? ये सब ना तर्क बेटा, हैं। ना बेटा। हाँ। सर्वोच्च न्यायालय का ये काम है कि अगर कोई गलत आदेश पारित हो रहा हो तो उसको रोका जाए। मैं तो समझता हूं कि हमारे पहले जाने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो इस पे एक्शन लेना चाहिए था। इसमें उनको रुकने की जरूरत नहीं थी कि वो रुके कि जमात इस्लामी या नजीब जंग या कोई और लोग इस वक्त रिव्यू पिटीशन में जाएं। ये गलत है। ये इतना अहम मामला था क्योंकि हमारा फ्यूचर इस पे डिपेंड करता है, हमारी माइनॉरिटीज का कॉन्फिडेंस इस पे डिपेंड करता है, हमारे सेकुलर हिंदूज का कॉन्फिडेंस इस पे डिपेंड करता है। तो जस्टिस खन्ना का जो आदेश है, और वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव स्टे है, वो वो एक खुशी की लहर पहुंचाता है बुद्धिजीवी लोगों में, सही सोचने वाले लोगों में, माइनॉरिटीज में, कि जो सुप्रीम कोर्ट से जिसकी हमें अपेक्षा है वो हमें इमदाद मिल रही है। नजीब जंग साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपको ये लगा जब आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि ये जो अलग अलग जगहों पर जो अपील्स हो रही हैं लोकल कोर्ट्स में, ये सुनियोजित रूप से हो रही हैं, कोऑर्डिनेटेड तरीके से हो रही हैं, किसी डिजाइन के तहत हो रही? मेरा ये मानना है कि एक सेक्शन है हिंदुस्तान में जो मुसलमानों से या क्रिश्चियनों से नफरत करता है, और वो सेक्शन है जो एक सुनियोजित तरीके से ये पूरी समाज को अनकंफर्टेबल कर रहा है। और इस किस्म के सुनियोजित अटैक्स हो रहे हैं, चाहे वो धर्म संसद में उल्टी पुल्टी बातें हों, चाहे नफरत के बयानात हों, ये सब एक चीज़ें डिस्टर्ब करने वाली हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई गलत दिमाग तो चल रहा है। नजीब जंग साहब, यहां पर एक बात आती है पॉलिटिकल विल की। फ्रिंज एलिमेंट्स तमाम तरीके से सोचेंगे, लेकिन कानून अपना काम अगर करेगा तो ऐसे लोगों पर नकेल कसने में मदद मिलती है। ऐसे में वो पॉलिटिकल विल ऐसे लोगों को रोकने की या इन एक्ट्स को रोकने की आपको मौजूदा सरकार में दिखी? देखिए, बात यह है कि जो 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 वर्तमान सिस्टम है इलेक्शंस का, उससे पोलराइजेशन में आपको फायदा होता है। मतलब आप में और मुझ में अगर इख्तलाफ हो जाए कि आप एक ब्राह्मण हैं और मैं एक मुसलमान हूं, और उस बुनियाद पे हम वोट करने लगे, तो इसका मतलब ये होता है कि एक इंटरेस्ट बन जाता है कि हिंदुस्तान की एक एक कम्युनिटीज को पोलराइज कर दिया जाए। तो इसलिए सरकारों में वो इंटरेस्ट कम है कि ये झगड़ा कम किया जाए। और वो हम देख रहे हैं, क्योंकि चाहे वो बहराइच हो, चाहे वो संभल हो, शक व शुबा ये होता है कि प्रशासन और सरकार कदम खींच लेती है, उतना दिलचस्पी नहीं लेती है झगड़े को रोकने के लिए, और जब एक्शन लिया जाता है तो काफी हद तक एक तरफा होता है। तो जो आपका सवाल है कि क्या सरकार कटिबद्ध है एक सेकुलर वैल्यूज के लिए,
क्या सरकार डिटर्मिन्ड है हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म कायम करने के लिए, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो और काफी हद तक स्टेट्स जो हैं? मैं नहीं समझता कि उनमें वो डिटर्मिनेशन है और वो कन्विक्शन है कि वो सेकुलरिज्म को हिंदुस्तान में कायम रखें। डू यू थिंक नजीब जंग साहब की ये एक प्रयोग भी हो सकता है कि देखिए अभी तक केंद्र सरकार ने, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अपनी पोजीशन क्लियर कीजिए। केंद्र सरकार की प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के ऑफिशियल पोजीशन हमको नहीं मालूम है, क्योंकि अदालत के सामने उन्होंने प्रस्तुत नहीं की है। तो आपको लगता है कि ये एक एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग भी हो सकता है कि हम ऑफिशियली ये बोलते हुए ना दिखें और प्रयोग भी जमीन पर हो, जिसकी वजह से आपको वो वीक विल दिख रही है, कमजोर नहीं, नियति? अब तो अगर वो एक्सपेरिमेंट था तो वो फेल हो गया, और इसलिए अब आपको अपनी नीयत साफ करनी पड़ेगी कोर्ट में। इसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक तरफ तो आप ये कह सकते हैं कि जब ये एक्ट बना था तो कई मजबूरियां थी उस सरकार की, इसलिए ये एक्ट बना और हम इस पे विचार करना चाहते हैं। एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि हिंदुस्तान में हम सेक्युलरिज्म कायम करेंगे, रखेंगे, और हमारी माइनॉरिटीज एक हमारा अभिन्न अंग हैं जिनकी सुरक्षा के लिए हम कटिबद्ध हैं, और इसलिए हम उस किस्म का एफिडेविट देंगे। ये बात आपके सामने अब वाजे हो जाएगी। नजीब जंग साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, कितना जरूरी है कि केंद्र सरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर अपनी पोजीशन स्पष्ट करे, क्लियर करे? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ को कॉन्फिडेंस देने के लिए, जो हमारा लिबरल हिंदू तबका है उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए, दुनिया भर में हमारी जो इंटरनेशनल इमेज बन रही है उसको दुरुस्त करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार, क्योंकि वो एक एफिडेविट ये साबित कर देगा कि हमारी सरकार क्या चाहती है और सरकार की क्या नीयत है। नजीब जंग साहब, हालांकि इसका जवाब मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना, ये जो पूरा प्रयास है, इसको आप कितना गलत मानते हैं और क्यों? नहीं, अब सवाल का जवाब तो ऑब्वियस है कि मैं इसको गलत मानता हूँ। मुझे ये भी इसमें कोई शक नहीं है कि कई मस्जिदों को मंदिर तोड़ के बनाया गया है। इससे मुझे कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन वो इतिहास हम बार बार दोहरा नहीं सकते। हम अपने नौजवान बच्चों को ये नहीं कह सकते कि 1000 साल में मुसलमानों ने बहुत ज्यादतियाँ की हैं और इसलिए इस इतिहास को बिल्कुल उलट दिया जाए। ये टाइम भाईचारे का है, सुलह का है। तो अगर आप कोई ऐसा अटेम्प्ट करते हैं कि उन मस्जिदों को खोद दें, तो उससे तो पूरा देश तहस नहस हो जाएगा। दूसरी चीज, आप इसमें ख़त्म नहीं कर सकते। फिर तो हमारे यहाँ लाखों बौद्ध हैं, वो मांगेंगे कि साहब हम मंदिर खोदेंगे क्योंकि हमारे तो पहले यहाँ पर बौद्ध मंदिर थे। ये भी हिंदुस्तान में फैक्ट है, क्योंकि बुद्धिज्म को तो हमने यहाँ से दौड़ा दिया था। आफ्टर ऑल हिंदुस्तान में बुद्धिज्म बहुत एक बड़ी संख्या में था और वो यहाँ से भगा दिए गए थे। तो हम इसका अंत कहाँ करेंगे? क्या मुझे नहीं मालूम है कि क्या गोल्डन टेम्पल के नीचे कोई मज़ार है। अगर है तो क्या मुसलमान वहां भी पहुंच जाएंगे? ये सवाल हमारे सबके सामने है कि कितने मंदिर खोदेंगे और कितनी मस्जिद खोदेंगे, और क्या हम प्रगति करेंगे? क्या हम विकसित भारत इस तरह बनाएंगे कि मंदिरों को और मस्जिदों को और दरगाहों को और गुरुद्वारों को खोदते रहेंगे? कितनी खुदाई करेंगे? आर वी ए नेशन ओनली ऑफ डिगर्स, और आर वी अ नेशन गोइंग टुवर्ड्स एआई? आर वी अ नेशन गोइंग टुवर्ड्स कंप्यूटराइजेशन? आर वी अ नेशन वे वी वांट टू मेक प्रोग्रेस फॉर आवर चिल्ड्रन? एक तर्क नजीब साहब ये दिया गया था कि ये थोड़ी कह रहे हैं कि उसका प्रारूप बदल दो। जैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि जिस जगह पर जहां जैसी इबादत हो रही है, जिस धर्म की हो रही है, वो होती रहे। लेकिन हाउ डज दिस स्टॉप अ एकेडमिक और रिसर्च ओरिएंटेड एक्सरसाइज कि हम पता तो करें कि असलियत क्या थी? काफी ये एक बचपने तर्क दिया जाता है। काफी बचपने का तर्क है। और हम्म। चंद्रचूड़ उसी में मेरे ख्याल ये चीज कह गए, विच आई हाँ। डोंट रिस्पेक्ट, कि कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लोगों की कॉन्फिडेंस शेकअप हो जाती है, सब हम्म। कुछ तहस नहस हो जाएगा, ताल्लुकात खराब हो। देखिए, हमने 75 साल पहले अपने को एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। आप संकेत ख्याल करें
कि 1947 की ट्रेजेडी हिंदुस्तान झेल चुका था। हिंदुस्तान 1948 में गांधी जी का असैसिनेशन झेल चुका था। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी कत्लेआम देख चुका था। उसके बावजूद 3 साल 4 साल कंस्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे मुल्क के पेट्रियट्स, नेता, पोएट्स, फिलोसोफर्स बैठ के उन्होंने एक मैग्निफिसेंट कॉन्स्टिट्यूशन आपको दिया है, जिसमें आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें माइनॉरिटीज के राइट्स हैं, जिसमें दलित्स के राइट्स हैं, जिसमें हमारे आदिवासीज के राइट्स हैं। उस सबको झेल लिया हमने ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। नहीं तो उस वक्त भी हम ये कह सकते थे कि भाई आप तो पाकिस्तान ले चुके हैं, आप तशरीफ ले जाइए। तो जब हिंदुस्तान उस स्टेज से निकल के और 75 साल एक दूसरे के साथ रह चुका है, तो ये हम बैकवर्ड नहीं जाना चाहते आज। वी हैव टू प्रोग्रेस। सो देयरफॉर आई से दैट जस्टिस खन्ना's judgment is a seminal moment and a forward step towards establishing secularism in India. मेरा आखिरी सवाल, और आप ही की बात में से बात निकाल करके ये सवाल मैं पूछ रहा हूं। जब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा था तो आपने बोला कि भाई ये एक्सपेरिमेंट तो फेल हो गया। तो क्या आप मानते हैं कि मंदिरों मस्जिदों को खोद करके मंदिर तलाशने का प्रयोग विफल रहा और वो कोर्ट ने किया? और ये बहुत शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए कि हमारी पॉलिटिकल समाज ने, हमारे सोशल वर्क ने, हमारे एनजीओज ने वो प्रयोग को फेल होने से नहीं रोका, लेकिन कोर्ट को रोकना पड़ा, कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। दिस इज नॉट अ गुड रिफ्लेक्शन ऑन ऑल ऑफ अस, ऑन यू एंड मी। ये चीज तो समाज की जिम्मेदारी थी। ये चीज तो मेरे नेबर की जिम्मेदारी थी कि ये जो बात हो रही है इसको रोका जाए। आपकी आपकी जो सो कॉल्ड, सॉरी टू यूज द वर्ड, गोदी मीडिया है, उसकी जिम्मेदारी थी कि इस चिंगारी को और न बढ़ने दिया जाए। ये संकेत एक शकील साहब का बहुत पुराना शेर है कि जलता था जो घर मेरा, कुछ लोग ये कहते थे, क्या आग सुहानी है, क्या आंच सुनहरी है। तो किसी का घर जल रहा है और आप मुस्कुरा रहे हैं, ये हमारा हिंदुस्तान नहीं है, और ना हम इसको, हिंदुस्तान को ऐसा बनाना चाहते हैं। तो इसलिए आज इस मकसद को खत्म किया जाए। आज हमको मौका मिला है आगे बढ़ने के लिए। आज केंद्रीय सरकार को मौका मिला है कि एक साफ सुथरा एफिडेविट दे के हिंदुस्तान में पीस एस्टैब्लिश की जाए और माइनॉरिटीज को वो कॉन्फिडेंस दी जाए जिसकी उनको जरूरत है। 20% माइनॉरिटीज हैं हिंदुस्तान में संख्या। कोई मुल्क तरक्की, और ये सिर्फ मुसलमानों की बात हम और आप न करें। यहाँ 2% सिख भी हैं, यहाँ 2% क्रिश्चियन भी हैं, गिने चुने पारसी भी हैं, यहूदी भी हैं, और हमारे अलग से आदिवासीज हैं जो अपने को हिंदू नहीं कहते हैं, वगैरह वगैरह, और अब तो जैज भी माइनॉरिटीज हैं। क्या हम इनको साथ लेके नहीं चलेंगे? क्या इनको आप अलग थलग कर सकते हैं? क्या इनको आप गेटवाइज कर सकते हैं? क्या आप इनकी कॉन्फिडेंस खत्म कर सकते हैं? या एक बड़ा भाई होके, एक बहुसंख्यक समाज होके, क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपना हाथ बढ़ाएं और ये कहें कि मैं आपका बड़ा भाई हूं, और छोटे भाई के नाते मैं आपका हाथ पकड़ के, क्योंकि आप में बहुत कमियां हैं, आप बैकवर्ड भी हैं, आप में लैक ऑफ एजुकेशन भी है, मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते आपको इस मोरास से निकालूंगा। मेरी गारंटी है कि मैं आपको इल्म पढ़ाऊं, मैं आपको पढ़ाऊं, मैं आपको नौकरियां दूं, ताकि आप मेरे साथ आगे बढ़ सकें। ये हर बड़े भाई का काम है, ये कर्तव्य है। नजीब साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिमाग में आई, और वो ये कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया ही इसलिए था ताकि जो राम मंदिर आंदोलन की जो चिंगारी है वो पूरे देश में ना फैले। फिर राम मंदिर का वर्डिक्ट भी आया 2019 नवंबर में, और उसमें भी ये चीज साफ लिखी थी कि इस वर्डिक्ट के चलते और जगह इसको आधार नहीं बनाया जा सकता। फिर भी वही हुआ। ऐसे में आज भी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, नजीब साहब आप देखिए, उन्होंने अभी तक ये अंतरिम आदेश है कि अभी फिलहाल ये सब निचली अदालतें नहीं करेंगी, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर हम फाइनल सुनवाई करेंगे। करेक्ट। प्लेसेस करेक्ट। ऑफ वर्शिप एक्ट को लेटर एंड स्पिरिट में जो लाया गया था जिस सोच से, आपको लगता है उसको रिविजिट करने का एक प्रयास चल रहा है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट इसलिए देना है कि लोगों ने वहां जाके अपील की। सुप्रीम कोर्ट बिना सुने उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता।
लेकिन आज का स्टे ये संकेत देता है कि वो जो ओरिजिनल बहस है वो बात सुनी जाएगी, लेकिन हमको और आपको भी सुना जाएगा। हम्म। हमारा वर्जन भी सुना जाएगा, केंद्र सरकार का वर्जन भी सुना जाएगा, और जिन लोगों ने कहा था कि ये एक्ट बेकार है, इसको खत्म किया जाए, उनको भी सुना जाएगा और उसमें एक जजमेंट होगा। मेरा ये मानना ये है कि दैट एक्ट इज नाउ इरिवर्सिबल। हम्म। आई थिंक इट इज इरिवर्सिबल, अनलेस अनलेस केंद्र सरकार ये कहे कि नहीं, हम इस पे पुनः विचार करना चाहते हैं, जो मेरी नजर में मुमकिन नहीं है। आपको लगता है ये मुमकिन नहीं है, और ये स्पष्ट हो जाएगा जब केंद्र सरकार को आधिकारिक रूप से अपना वर्जन देना पड़ेगा? आई थिंक कि इसके रेपरकशंस बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। इसके रेपरकशंस हिंदुस्तान में हैं और इंटरनेशनल हैं। हिंदुस्तान में तो बहुत बड़े रेपरकशंस हैं। कोई केंद्रीय सरकार ये नहीं चाहेगी कि यहाँ पर आग लगे। पर नजीब साहब, आपने खुद ही बोला ना कि ये तो कमजोर एक विफलता थी सरकार की ही कि इसको रुकवा देते या रोक देते, वो कमी दिखी। तो हो कमी सकता दिखने को क्या इस तरीके से नहीं देखा जा सकता है कि मे बी आप एक तबके को पेंडर कर रहे थे कि भाई जाइए कर लीजिए ये प्रयोग? है, यही मैंने आपसे कहा कि ये दो व्यूज थे। लेकिन केंद्रीय सरकार हो या स्टेट सरकार हो, इनमें एक लेवल ऑफ सहानुभूति रहती है, संवेदनशीलता रहती है। कोई भी सरकार, गैर जिम्मेदार सरकार कहीं नहीं चलती। मेरा ये विश्वास है कि हमारी केंद्र सरकार इतनी संवेदनशीलता रखेगी, इतनी जिम्मेदारी अपनी समझेगी कि उस एक्ट में परिवर्तन ना करे। हम्म। नजीब जंग साहब, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर।